सियासी महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आप तो लगता है हमें भूल गए, वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी निसार से शिकवा। आजकल बीमार रहता हूँ, चौधरी निसार अली खान का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। अल्लाह आपको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, वज़ीर-ए-आज़म की तंदुरुस्ती की दुआ। शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत दे दी। साबिक वफाकी वज़ीर ने सेहत ठीक होने और रफ़का से मुशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपने रिहाइशगाह आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। दो 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली सदा है। नताइज तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। JUI ने ना उस हुकूमत को चलने दिया था, ना इस हुकूमत को चलने देगी। मौलाना फजल रहमान का जलसे से खिताब। जस्टिस सरफराज जोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी के तयन पर सदर मुमलिकत का फैसला। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज करार दे दिया गया। सदर मुमलिकत ने 3 हाई कोर्ट जजेस को मुस्तकिल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सितार 5वें नंबर पर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक छठे, जस्टिस अरबाब ताहिर 7वें, जस्टिस अमन रिफत का 8वां नंबर, जस्टिस खालिद सोमरू 9वें, जस्टिस आजम खान सीनियरिटी में 10वें नंबर पर हैं। तूफानी बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। नेशनल टाउन में 25, ताजपुरा 20, मोगलपुरा 18, लक्ष्मी चौक में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर मॉल में 13, इकबाल टाउन में 11, गुलबर्ग में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस किनाल रोड और मॉल रोड पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। बारिशों और तेज हवाओं के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कसूर कामों की वज़ीराबाद शेखुपुरा में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी और हब से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल का खतरा। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान। 2 रोज से वक्फे से बारिश के बायस दरिया काबुल में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया सवात का रेला दरिया काबुल में दाखिल। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक 26 से 28 जून तक पंजाब, KP और सिंध में बारिशों से 38 अफराद जबहक और 43 जख्मी हुए। दरिया सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। दरिया से एक और लाश निकाली गई। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे दानियाल की लाश 4 सदा से मिली। अब तक दरिया से 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 2 की तलाश जारी। सवात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। जिला इंतजामिया के मुताबिक 49 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुजात खत्म की जाएंगी। ज़ियारत में 3 ख़वातीन डैम में डूब गई। 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। तीसरी खातून की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलाफ पर बलूचिस्तान जिला दकी में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 2 गिरफ्तार। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 2 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है।
पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। जो डिस्कोस के बोर्ड हैं वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ की, बिजली की चोरी, और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में। ये चैलेंज है कि जो हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। अब इसका हमें तेज़ी से सॉल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में बिजली बिलों में पीटीवी की फीस खत्म करने का ऐलान। सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। शमसी तवानाई पर इन्हिसार तेजी से बढ़ रहा है। बिजली ज्यादा है लेकिन खपत कम है। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मार्ट मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के डिस्कोस बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। अपना मीटर अपनी रीडिंग का फ़ायदा आम सार्फिन को होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला रहा। ओवर बिलिंग की मद में 110 अरब रुपए अवाम को वापस किए गए। वफाकी हुकूमत की मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 1 जुलाई को समाअत करेगी। कुंडिया के करीब दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज से मुल्क का तमाम झीलें पानी से भर गईं। हरिपुर में सैलाबी रेलों की आमद का खदशा। नदी नालों के करीबी इलाकों को खाली कराने का हुक्म। कल्लात और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब बन गईं। कोयटा में हरनाई गोश्त और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश। सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यूरोप में सैलाबी रेले में बहकर जाँ भाग होने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मैयतें घरों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार। अहले खाना गम से निढाल। सानहा सवात में जाँ भाग 9 अफराद आहू और सिस्कियों में डस्का में सपुर्द खाक। फिजा सोगवार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सवात हादसे में जमहक अफराद के घर आमद। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तुक की घड़ी में हम आपके साथ हैं। हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेस्क्यू की बर्वक्त कार्रवाई होती तो सबको बचाया जा सकता था। केपी के हुक्मरानों पर इस वाक़े से कोई क़यामत टूटी है या नहीं वो ही जानते हैं। ज़राए सवात में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब न होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम दिया गया लेकिन ताहाल नस्ब नहीं किया गया। सिस्टम मुतल्लिका इदारों के साथ गैर फ़ाल दफातर में पड़ा है। ज़राए सवात पर अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम फ़ाल होता तो कीमती जानों का ज़िया ना होता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मानसून हंगामी प्लान 2025 पर अमल दरामद शुरू। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल रहेगा। मरियम नवाज ने कहा, अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। हर फर्द की जान कीमती है। तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। PDM ने हादसात और नुकसानात से बचाव के लिए SOPs जारी कर दिए। वालिदैन से बच्चों को बरसाती नालों में नहाने और करीब जाने से रोकने की अपील।